हिंदुत्व, हिंदूवादी और हिंदू होना, ये लगातार रोज आप अपने टीवी पर देख रहे होंगे, अखबार में सुन रहे होंगे, क्योंकि अब राजनीति को जहां पर भी आप देख सुन रहे हैं वहां पर केवल हिंदू हिंदू ही हो रहा है। राजनीति शायद अपनी दिशा बदल गई है या भूल गई है, पता नहीं, लेकिन विकास की बात सुनने को नहीं मिल रही। आज हम ये जानेंगे कि आखिर हिंदुत्व ही मुद्दा रह गया है क्या, और ये जानेंगे कि असल हिंदू कौन है। क्या वोट देने के लिए हमें यही पता लगाना होगा कि कौन हिंदू है और किसको वोट दे। और इस पूरी चर्चा में मेरे साथ हैं आज बीजेपी के फायर ब्रांड नेता और हिंदुत्व का बहुत अरसे से प्रचार कर रहे ज्ञानदेव आहूजा जी, और दूसरी तरफ है कांग्रेस के नेता विनय प्रताप सिंह भोपर जी, जो कि सांगानेर के सेवक हैं। हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं और मेरे साथ जो ज्ञानदेव आहूजा जी हैं उनसे सबसे पहले बात करते हैं। सर, हर तरफ अब हिंदुत्व, हिंदूवादी, हिंदू होना, इसी तौर पे प्रचार हो रहा है। माफ कीजिएगा लेकिन बीजेपी भी यूपी में सिर्फ राम मंदिर का प्रचार कर रही है। ऐसा है कि बीजेपी क्या कर रही है, वो तो बीजेपी अपना काम कर रही है, पर हमको ये प्रसन्नता है कि पिछले एक दशक में लगभग अब सारी पार्टियां वो मिलकर के हिंदुत्व की ओर बोल रही हैं। उससे पहले खुशामद तुष्टीकरण की नीति, सपा हो या बसपा हो, लोकदल हो या जनता दल हो, और वामपंथियों को छोड़ दें, कांग्रेस हो या कोई, और वामपंथी भी मुसलमानों की खुशामद करना, तुष्टीकरण करना, मैं सीधा बोलता हूँ। बाकी लोग एक जमात, एक मजहब, एक समुदाय, एक जाति बोलते हैं, मैं सीधे बोलता हूँ मुसलमानों की खुशामद करना, तुष्टीकरण करना। माना कि देश में मुसलमानों के अलावा किसी का वोट ही नहीं है, हिंदू जातिवाद में बटा हुआ, और हिंदू अपने आप में मौलिक विचारधारा से भटका हुआ, ये मान करके हिंदुओं को महत्व नहीं दिया गया। लेकिन 2014 के चुनाव के बाद, हमारे श्रद्धेय माननीय मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, अब एक लहर चल रही है, एक तूफान चल रहा है, एक प्रवाह चल रहा है, और समुद्र की लहरों से भी ज़्यादा तेज आवाज़ें आ रही हैं हिंदुत्व की। भटक के कांग्रेस के अपने आप में आजकल, पहले अध्यक्ष भी रहे, अब अध्यक्ष तो नहीं है, लेकिन उनको कई नामों से पुकारा जाता है, लेकिन मैं संसदीय व्यक्ति हूँ, मैं श्री राहुल गांधी के बारे में हल्का शब्द नहीं बोलूँगा। भटक गए यहाँ करके। कांग्रेस ने यहाँ एक रैली बुलाई महंगाई के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ रैली, महंगाई पे कम, और हिंदू हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं हूँ। अब उनका शास्त्र कोई अध्ययन है नहीं, शास्त्र पढ़ने का मतलब नहीं, क्योंकि कई तरह की और परिवारों में जन्मे वो, मैं वर्ण संकर शब्द तो नहीं बोलूँगा, इसलिए हिंदुत्व के बारे में उनको पता नहीं। हिंदुत्व है, हिंदुत्ववादी और हिंदू क्या होता है। गॉड से हिंदुत्ववादी था, महात्मा गांधी और हिंदू थे। महात्मा गांधी ने मरते समय जय श्री राम बोला, हे राम बोला, और गीता के बारे में व्याख्या देते थे, श्री रामचंद्र मानस की व्याख्या करते थे, और पूरी तरह हिंदुत्ववादी बन करके वो जिए। अब गोडसे ने गलती कर ली, श्री नाथूराम गोडसे, उनको भी श्री लगाएंगे क्योंकि हम संसदीय व्यवस्थाओं से जुड़े, संविधान की मैंने शपथ खाई, 3 बार विधायक रहा। उन्होंने एक गलती की, अगर वो महात्मा गांधी जी को गोली से नहीं मारते तो महात्मा गांधी शायद राष्ट्रपिता लक़ब भी नहीं मिलता, लेकिन जो भी, लेकिन मैं आपका सारा था श्री राहुल गांधी ने कहा कि मैं हिंदू हूँ। अब हिंदू याद आया, अब अपने आप को ब्राह्मण भी कहते हैं, और उच्च कोटि का ब्राह्मण हूँ, और जनेऊ भी दिखाते हैं। अब जनेऊ कांग्रेसी अब कोर्ट पर भी पहनेंगे, जो कभी वीर सावरकर ने कहा वोट लेने के लिए महावीर सावरकर जी ने कहा, वीर सावरकर जी ने कहा, हिंदुत्ववादी नेता ने, कि एक समय ऐसा आएगा कि कांग्रेसी वोट लेने के लिए अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहनेंगे, कोट के नीचे नहीं, शर्ट के नीचे। पर ज्ञानदेव जी ने बहुत सारी बातें की, लेकिन साफ तौर पर ये कह दिया कि 2014 के बाद में 15 सेकंड। तो हिंदू क्या है और हिंदुत्ववादी क्या है? हिंदू ये शरीर है, भौतिक रूप से हिंदू, और हिंदुत्व आत्मा है, और हिंदुत्ववादी परमात्मा है। यानी शरीर, आत्मा और परमात्मा का नाम है हिंदू, हिंदुत्व और हिंदुत्ववादी। ये मूल व्याख्या को समझ ले तो कांग्रेसियों में भटकाव नहीं आएगा, उनमें हिंदुत्व के प्रति श्रद्धा और शिष्टाचार आएगा।
मेरा अभी इतना कहना है। तो आगे ये कह रहे हैं कि 2014 के पहले हिंदुत्व को बिल्कुल तवज्जो मिलती ही नहीं थी, ये मोदी जी के आने के बाद ही हिंदुत्व को तवज्जो मिलने लगी है। क्या कहना है आपका इस पर विनय प्रताप? देखिए ज्ञानदेव जी हमारे बड़े भाई हैं, मैं एक चीज़ इनसे पूछना चाहता हूँ। इन्होंने बोला अभी कि महात्मा गांधी जी भी ने भी सत्य पे जो चलते हैं, महात्मा गांधी सत्य पे चलते थे, इसलिए उन्होंने राम रहीम वो 36 कौम को साथ, गरीब किसान हर को साथ लेके चले और राम की बात करते थे। लेकिन मोदी जी राम की बात की सिर्फ वोटों के लिए करते हैं। आज गरीब की बात करने वाले क्या हुआ, हम आपसे पूछना चाहते हैं। लाखों रोजगार देंगे, दिए क्या? किसान बेरोजगार साल भर बैठ रहे, 700 किसान शहीद हो गए, उस पर आप बात नहीं करना चाहते हो। आपको चुनाव के टाइम पे राम मंदिर याद आता है। राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के उससे बन रहा है, आपकी उससे नहीं बन रहा है। अवधर जी मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये देश में हमेशा जब चुनाव हुआ है बीजेपी वाले बड़े जोर से कहते हैं अरे असली राम तो हमारे मन में है, कर्म में है, गरीब की रक्षा करना, गरीब के साथ खाना खाना, गरीब के साथ न्याय करना, ये है सत्यवादी। और वही राहुल गांधी जी ने कहा कि जो गरीब की बात करेगा, जो किसान की बात करेगा, हम वो हैं। गोडसे की जैसे और सावरकर की जैसे पीछे से बाहर नहीं करते, जो पीछे से बाहर करते हैं वो हिंदुवादी हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं एक और चीज कही कि राहुल गांधी जब यहाँ पर आए जयपुर में, तो उन्होंने हिंदुत्व और हिंदुवादी की बात करने लगे। इनका कहना है उनको शास्त्र का बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो ऐसी बात क्यों की? देखिए जो पढ़ा लिखा बुद्धि होता है उन्होंने वो बात की। मैं आपसे बात वही कह रहा हूं कि किसान की बात, 700 के इंसान शहीद हो गए। उन्होंने जो बात की कि गोडसे सावरकर, उन्होंने कहा था एक मंच पर, मुझे याद है कि मैं सावरकर नहीं हूं जो माफी मांगू। हर बार माफी कौन मांगा? अंग्रेजों की दलाली कौन करता था? सावरकर करता था। ये वो पार्टी के लोग हैं आरएसएस और संघ बीजेपी वाले जो बहुत कुछ कहते हैं। चुनाव के टाइम पे इनको जिन्ना से लेके सब कुछ याद आएगा। 2.5 महीने का आपके एनडीटीवी या किसी चैनल पे मैंने देखा था कल परसों, सिर्फ 2.5 महीने का जो चुनाव हो उसमें इनको जिन्ना से लेके सब कुछ याद आएगा। लेकिन ये नहीं कहेंगे कितनी किसानों के साथ क्या किया, चलावा किया, 700 किसान शहीद हो गए, लाखों नौकरियों का क्या हुआ वो आज तक नहीं दे पाए। और कहा कहते थे बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार डीजल पेट्रोल हो गया 100 के पार। मोदी जी इसका जवाब दो। आज तक देश का सबसे प्रधानमंत्री ऐसा है जो कभी आपने किसी भी सिर्फ अपनी मन की बात कहते हैं, सिर्फ सुनते नहीं दूसरे की बात, कार्यकर्ताओं की बात क्या पूरे 100 करोड़ हिंदुस्तानियों की बात सुनते नहीं है। सुनो पूरी बात मेरी हो जाने दो वरुण भाई, सुनते नहीं है। अगर उनको यह बात थी तो ये कहते कि 100 के बाद नहीं 30 रुपए के पेट्रोल हम कर दिया। झूठ पे जो कोई चलता है तो वो मोदी सरकार चलती है। अमित शाह इनको क्या, अडानी और अंबानी इनकी सरकार रहेगी, बल्कि गरीब किसान से इनका मोह नहीं है। इनका कहना है कि राम का नाम सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा है और विकास की बात कभी नहीं कर रहे। और बार बार बीजेपी पर एक आरोप लगाया जाता है कि अंग्रेजों की गुलाम रही है पार्टी। आप 70 दशक हो गए आपको इस जीवन में, आपने बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया, क्या अंग्रेजों की गुलाम है बीजेपी? इसमें कितनी सच्चाई? इनका अध्ययन नहीं है छोटे भाई का, इसलिए मैं इतना ही कहूँगा कि वीर सावरकर ने कभी क्षमा नहीं मांगी अंग्रेजों से। एक बात, वीर सावरकर तीनों भाई जेल में रहे और सेलुलर जेल में, इनको ये पता नहीं वो कहाँ रहे, ये भी इनको पता नहीं होगा। सेलुलर जेल में जहाँ रहे अंडमान निकोबार में, वहाँ उनसे कोल्हू चलवाया गया। एक भी कांग्रेसी कभी फांसी नहीं चढ़ा। भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद और सुखदेव राजगुरु और वीर हेमू कालानी, वीर हकीकत राय शहीद हुए, फांसी चढ़े। एक भी कांग्रेसी फांसी चढ़ा क्या? अरे दुर्भाग्य है इनका कांग्रेसियों का कि इनके संस्थापक जो है वो डॉक्टर हुयम एक ICS अफसर थे। वो सार्वजनिक जीवन में नहीं थे, वो सार्वजनिक जीवन में नहीं थे, वो एक अफसर थे। अंग्रेजों के साथ में मुख्य दलाली करने के लिए एक एजेंसी के रूप में कांग्रेस की स्थापना हुई है। ये इन्होंने स्टडी की कि नहीं की। और कांग्रेस दलाली करती थी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसका मैं स्वयंसेवक हूँ और मुझे गर्व है कि मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ, फिर विभिन्न संगठनों में काम किया। लेकिन आपने कहा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर केशवराम बलीलाल हेडगेवार खुद कांग्रेस में थे और कांग्रेस की खुशामद की, तुष्टिकरण की नीति का खिलाफत आंदोलन में गांधी जी बैठ गए। सुभाष चंद्र बोस नेताजी जीते सीतारामैया से, तो उनके आगे भूख हड़ताल करके बैठ गए कि आप इस्तीफा दें, उनको मजबूर इस्तीफा देकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की। एक सलाह जल्दबाजी न करें। और जिन्ना ने जब कहा पाकिस्तान की डिमांड की, तो मोहम्मद अली जिन्ना के आगे भूख हड़ताल पे गांधी जी क्यों नहीं बैठे? अरे 21 लाख हिंदुओं की हत्या करने वाले गांधी जी और नेहरू परिवार, भारत पाकिस्तान का बंटवारा होगा मेरी लाश पर, यह कहने वाले महात्मा गांधी जी तब आमरण अनशन पे बैठ के क्यों नहीं मर गए जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ?
और 21 लाख से ज़्यादा हिंदुओं की हत्या हुई। भर भर के गाड़ियाँ, कट करके गाड़ियाँ पाकिस्तान से आई, तब अनशन पे क्यों नहीं बैठे? जिन्ना के घर पर अनशन क्यों नहीं बैठे? और नेहरू जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए छल छदम षड्यंत्र करके उन्होंने प्रधानमंत्री बनाया। और नेहरू परिवार ने इस देश में आज़ादी के बाद क्या किया? रही बेरोजगारी की बात और रही किसानों की बात, अरे शर्म करो कांग्रेसियों, 56 साल तुमने दिल्ली में राज किया और 60 साल तुमने राजस्थान में राज किया, बेरोजगारी दूर नहीं हुई, किसानों का समस्याओं का हल नहीं हुआ, बहन बेटियों के साथ अत्याचार होते रहे और आप लोग देखते रहे। 56 साल शासन करने वाले प्रधानमंत्री पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू, वैसे पंडित नहीं थे, वो नेहरू नहीं थे, वो हिंदू ही नहीं थे, अपने आप खुद ही उन्होंने कहा आई एम भाईचारा से हिंदू, आई एम एक्सटर्नल हिंदू। उर्दू में उन्होंने शादी का कार्ड छपाया, संस्कृत और हिंदी की बजाय। बहुत सारी बातें हैं इतिहास की। लेकिन एक बात का हमेशा आरोप लगाया जाता है कि जब भी बीजेपी से अभी विकास की बात की जाती है वो इतिहास में ले जाती है और वो कहती है कि 60 साल में कुछ क्यों नहीं हुआ, अभी विकास क्यों नहीं हुआ? थम्पिंग मैंडेट जब मोदी जी अब को जो विकास हुआ है ना, अब जो विकास हुआ है, 3,72,000 करोड़ की सड़कें बनी है ईस्ट में और लद्दाख में बनी है 1.5 लाख करोड़ की सड़कें। चीन को, पाकिस्तान को मात देने के लिए, पीओके लेने के लिए सारा। और फिर जितनी चौड़ाई सड़कों के अटल जी के टाइम में हुई, 4 योजना, और जितना विकास अब हुआ है, घर घर राशन पहुंचा है लगातार, घर घर टॉयलेट बना लगातार, फिर क्या कारण और है घर कि घर इस पानी विकास की पहुंचा बात नहीं लगातार, की जाती और बिजली का आप कनेक्शन की बात पहुंचा है, करें? कोई गांव नहीं छोड़ा, बिजली का कनेक्शन पहुंचा है, मुफ्त में गैस सिलेंडर पहुंचे हैं और बैंकों में हर व्यक्ति का खाता खुला। खुद इनके प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी मुंबई के राष्ट्रीय अधिवेशन में बोलते हैं कि हम दिल्ली से 1 रुपया भेजते हैं और नीचे तक 15 से पैसे पहुंचता है, 50 पैसे बीच में गायब होता है। अब 1 पैसा गायब नहीं अगर होता। आप कह रहे हैं कि जन धन योजना के तहत बैंकों में खाते हैं हर गरीब के। इतना जितना विकास और जितना डेवलपमेंट, जितना बेरोजगारी दूर अब हुई है इनके 56 साल दिल्ली के शासन में और 7 साल तो राजस्थान के आपका शासन में। कहना है कि विकास हुआ है, लेकिन अगर विकास हुआ है तो फिर बीजेपी उसकी प्रचार क्यों नहीं करती? बार बार राम मंदिर का प्रचार करने की जरूरत बात- क्यों पड़ती है? बात बार समझ- बार प्रचार जरूरत बात समझ हिंदुवादी लीजिए। चीज को आगे लाने की क्यों पड़ती है? दलित समाज में 2 महान व्यक्तित्व हुए। एक हुए गुरु रैदास, जिनके शिष्य वैश्य भी बने, ब्राह्मण भी बने, क्षत्रिय बने। क्षत्रियों में सिरमौर हमारी मीराबाई, भगवान श्री कृष्ण की भक्त, वो उनकी शिष्या बनी। मन है चंगा तो कठौती में गंगा। कठौती में जिसमें चमड़ा भिगोते थे जूती बनाने के लिए, उसको भी अमृत के रूप में बनिया और ब्राह्मण और क्षत्रिय उनसे लेते थे। एक वो व्यक्तित्व है। और एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब। भीमराव अम्बेडकर ने आर्थिक रूप से सुविधाएं और रिजर्वेशन दिया। अब दलित समाज उस आध्यात्म पुरुष रविदास को भूल गया। हम उसके लिए दोबारा से आग्रह कर रहे हैं दलित समाज को कि रविदास में लोग मानते हैं। डॉक्टर भीमराव राव को पूजें। देखिए, रोजगार मिलना भौतिक सुख है, किसानों का आंदोलन भौतिक सुख है, लेकिन जो आध्यात्मिक सुख है वो है रघुनाथ जी का मंदिर, जिसको ये खुद भी मानते हैं। ये श्री राम के वंशज है। मानेंगे, यहाँ बिल्कुल पर- मानता हूँ। यहाँ पर ये वंशज कह रहे है। हैं कि पेट्रोल चाहिए ही नहीं, ये भौतिक सुख है, सुख तो श्री राम का होना है। तो जो इनकी आत्मा से पूछिए। नहीं, बिल्कुल ज्ञानदेव जी, तो मैं ये भी राम राम को वंश- मानने वाला हूँ, उनको क्षत्रिय कुल में पैदा हुआ हूँ, मुझे खुशी है इस बात की। लेकिन हमें आपसे सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। लेकिन बात तो आज लाखों करोड़ों बेरोजगार उनकी बात करेंगे, किसानों की बात करेंगे, बिजली की बात करेंगे, उसकी बात आप मत करिए। आप सिर्फ बात कर रहे हैं चुनाव के टाइम, इसको लेके जाइए ना। लेकिन वो तो बात 60 आप साल करते नहीं है। 60 साल राज किया दिल्ली में, नहीं, क्यों नहीं दूर कर पाए? सर, मैं आपको बता दूं, क्यों बेरोजगारी नहीं दूर हुई? मेरे बड़े भाई आदरणीय, और यहाँ राज मैं क्यों नहीं आपको हुआ? सिर्फ एक चीज कहना चाहता, अभी आपने जो बोला मैं सुन रहा था, अब आप सुनिए। मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं। अभी आपने बोला कि 60 साल, अब 60 साल की बात करते हैं। बीच में अटल जी का भी राज आया, उन्होंने जो विकास के रोडे बनाए सब उसको मानता है, हम भी मानते हैं आदरणीय अटल जी को। लेकिन जो 7 साल में हुआ, आप उसकी बात तो करिए। 7 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, आपका गवर्नमेंट का डेटा है, निकाल के देखिए। अगर सबसे ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी तो महीना पर उत्पीड़न हुआ सबसे ज्यादा हुआ तो मोदी राज में हुआ। तो आप फिर भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं साहब बहुत अच्छा हुआ। ऐसे नहीं, राम की बात हम भी करते हैं, राम हमारे हैं, किसी को कहने की जरूरत नहीं है। अगर महिला उत्पीड़न की आ रही है तो राजस्थान की भी बात उठनी चाहिए, क्योंकि राजस्थान में अभी महिला उत्पीड़न के मामले सबसे ज्यादा हैं। अलवर में जो हुआ, लगातार जो हो रहा है महिला उत्पीड़न के मामले, तो यहाँ पर भी है।
जब वरुण जी। इससे पहले जब वसुंधरा सरकार थी तब राहुल गांधी चले गए थे अलवर, जब अलवर में कुछ इसी तरह की घटना हुई थी तो। लेकिन अब जब प्रियंका गांधी जी रणथंभौर में छुट्टियां मना रही थी वो नहीं गई, तो क्या महिला उत्पीड़न के मामले उस सरकार में नहीं हो रहे जिसके खुद के मुख्यमंत्री गृह मंत्री हैं? देखिए आपकी बात सही है, तो हम कब मना कर रहे हैं? हम कह रहे हैं ना आइए, आना चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी को, यहाँ आए, विपक्ष में है वो, उनका काम है, लेकिन हमारी सत्ता है यहाँ, तो हम विरोध कैसे करेंगे? प्रियंका जी कैसे विरोध करेंगी? बात ये अगर हो रहा है तो उसका काम भी तो ये है ना। आप देखिए कि उन्होंने, पुलिस अपना काम कर रही है, और सामाजिक में ऐसा नहीं है, कोई भी पार्टी हो जो इस तरह के जो घृणा प्राप्त करते हैं उनकी कोई जाति समाज नहीं होता, लेकिन जो हमारा काम है विपक्ष का हम करेंगे, और आपका काम आप करिए, हम करें। अमित किसने रोका? मोदी जी यहाँ आए, पीड़िता कैसे मिले और कोई काम करें, लेकिन हमारी सरकार पूरा काम कर रही है, सरकार ने पूरा काम किया। डीसीपी से हमारी बात हुई, उस दिन भी मैं आपके माध्यम से आपको बताया था, तो सारी चीजें हैं, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जो डेटा है ना पूरे हिंदुस्तान का, वो इनके राज में ज्यादा हुआ, वो उठा के देखिए ना। उनका कहना है कि सरकार काम कर रही है और रेप को पूरी तरह से नॉन रेप बना दिया गया है। ये फिगर नहीं दे सकते, मैं दे रहा हूँ। राजस्थान देश के 33 प्रांतों में एक प्रांत है, और मैंने नहीं, आपके गवर्नमेंट के आंकड़े, राजस्थान पुलिस प्रशासन के और गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, 5151 रेप थे, उसके बाद रेप और बढ़ गया 8-10। यूपी में नंबर 1 है, आप आंकड़ों राजस्थान नंबर 1 है, राजस्थान नंबर 1 है। आप यूपी आंकड़े से बात, महिलाओं के मामले में यूपी नंबर 1 है। आंकड़ों से बात करो, आंकड़ों से बात करो। बिल्कुल, आप आंकड़े आप निकाल यूपी के का बताइए, यूपी का बताइए, मैं बता रहा हूँ। बिल्कुल। और अब ये भी अलवर में विबंधित बच्ची, गूंगी बहरी बच्ची से बलात्कार हुआ है, और उसको एक्सीडेंट दिखाया प्रशासन ने, और जब समाज का, हमारा सबका दबाव पड़ा, समाज का, पार्टी का नहीं, उसके लिए भी पार्टी ने जवाब दिया, बीजेपी बीजेपी ने भी जवाब दिया, पूरा समाज वहां बंद हुआ, शनिवार को बंद हुआ, पूरे समाज, जाति समाज, एसोसिएशन, व्यापार समाज सब एकत्र थे, शनिवार बंद हुआ, और वो सीबीआई को इन्होंने भेजना पड़ा, मजबूरी में सरकार को झुकना पड़ा। अरे शर्म करो श्रीमान गहलोत साहब, खुद गृह मंत्री हो और वित्त मंत्री भी हो, आपकी आर्थिक हालत खराब है, कर्जदार है देश, और अभी भीलवाड़ा में विबंधित बच्ची से बलात्कार हुआ कल, और दलितों के ऊपर अत्याचार के केस राजस्थान में लगभग 427 केस हैं, ऐसा किसी प्रदेश में नहीं है। 33 जिलों में तो कुलदीप सेंगर बीजेपी से बड़ा, बीजेपी के एमएलए होते हुए बलात्कार करते हैं, बच्ची को मरवा देते हैं। आपकी पार्टी अभी किसानों के ऊपर गाड़ी, एमएलए गाड़ी जो मंत्री है वो उसका इस्तीफा नहीं हुआ, आप बात कर रहे हो, खुद खुद मंत्री आप, किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा देता है, आप कैसी बातें कर रहे हो? जा चुकी है। छोटे से ब्रेक के बाद विश्वांतर छोटे से ब्रेक के बाद हम इस बहस को और आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि आखिर क्या कांग्रेस और बीजेपी के पास सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व ही एक मुद्दा रह गया है आगे बढ़ने के लिए। ये क्राइम, ये महंगाई और ये सारे मुद्दे नहीं दिखते। बस मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो फिर से आपका एक बार स्वागत है राजस्थान संवाद में, और आज हम बहस कर रहे हैं कि क्या पार्टियों के पास केवल हिंदुत्व ही एक मुद्दा रह गया है आगे बढ़ने के लिए, वोट लेने के लिए, और बाकी सारे मुद्दे क्षीण हो गए। ज्ञानदेव आहूजा जी मेरे साथ हैं और साथ में कांग्रेस से विनय प्रताप सिंह भोपर जी हैं। हम लगातार इस मुद्दे पे बात करें और बहुत सारी बातें कांग्रेस के खिलाफ की गई। ज्ञानदेव आहूजा जी ने बहुत सारी बातें कही, यहाँ तक कि जवाहरलाल नेहरू के शादी के कार्ड तक पे बात हो गई। अब आपका क्या कहना है? और एक और बात भी कही कि नाथूराम गोडसे भी श्री नाथूराम गोडसे, आपका क्या कहना है? देखिए, अब ये तो गांधी जी को मानने वाले लोग नहीं है, कि गोडसे की जय बोलने वाले, इनके बारे में क्या कहूं, मेरे बड़े भाई हैं। लेकिन जो सच्चाई है, आप पूरा देश जानता है कि गोडसे को ये मानने वाले गांधी जी को नहीं मानते। नागपुर में देश का झंडा, देश की बात करते हैं, देश नागपुर में झंडा कब से पहना, मतलब इन्होंने देश के झंडे को भी स्वीकार नहीं किया। पूरे देश इसकी बात करते हैं, ये सिर्फ अपना भला देखते हैं, पार्टी का भला देखते हैं। इनको सरकार, देश, करोड़ों हिंदुस्तानी से कोई मतलब नहीं है। जो अपना झंडा नहीं पहना सकते देश का, आप बातें जो है वो डिस्ट्रैक्शन, ये सारी बातें जो है वो डिस्ट्रैक्शन के लिए। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आज राजस्थान में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, देश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, उस पर बात नहीं होती। आज महंगाई चरम सीमा पर है, उस पर बात नहीं होती। लेकिन सब लोगों को डिस्ट्रैक्ट कर दिया जाता है, हिस्ट्री में ले जाकर, कभी जातियों पे ले जाकर, कभी धर्मों पे ले जाकर। क्या डिस्ट्रैक्शन के लिए हिंदुत्व का मुद्दा है? देखिए, राष्ट्र और राष्ट्रीयता को जितना हम लोगों ने समझा है, कांग्रेस राष्ट्रीयता को, राष्ट्रवाद को समझती नहीं। झंडा, तिरंगा झंडा नागपुर में राष्ट्रीय संग्रहालय पर फहराया जाता है, ये शायद उनको पता ही नहीं है। और मैंने कहा कि मैं संसदीय व्यवस्थाओं से जुड़ा हूँ, संविधान से, इसलिए मैं उनके आगे भी
दोस्त भी और दुश्मन भी, कांग्रेसियों के आगे भी श्री लगाऊंगा। और श्रीमान माननीय मुख्यमंत्री जी कह के बुलाता हूँ उनको, श्रीमान गहलोत साहब, मैं कभी उनके लिए हल्का शब्द नहीं बोलता। बात यह है कि ये मुद्दे चुनाव में क्यों आ जाते हैं, हमारी निष्ठाएं इस देश के अध्यात्म पर है। हमारी निष्ठाएं देश में जो 700 वर्ष गुलाम भारत रहा, उस समय औरंगजेब के समय जो मंदिर टूटे, आप राजपूत हैं, चित्तौड़गढ़ में जाके देखिए ना, विजय स्तंभ पर एक मूर्ति, जब यहाँ पे वसुंधरा सरकार की सब जगह मंदिर टूटे, और अभी भी मोदी जी के राज में मंदिर, गुजरात से लेके हर जगह मंदिर आपके राज में ज्यादा टूटते हैं। इस बात को आप ध्यान रखिए, मंदिर हो या हर चीज आपके राज में टूटते हैं, क्योंकि सिर्फ आप बातें करते हो राम की बातें करने से काम नहीं होगा, काम करने से बात होगा। राम को सब मानते हैं, करोड़ों हिंदुस्तानी है, उनमें सब राम के भी भक्त हैं, रहीम के भी भक्त हैं, सभी। लेकिन इनका कहना है कि बातें भले ही हम भी करें, लेकिन राम मंदिर भी तो हमारे टेन्योर में बना है। ऐसा टेन ओवर से क्या होता है सर? सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो, अच्छा, जो भारत में रहता है, लोकतंत्र में विश्वास करता है, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश से तो बना है। सुप्रीम कोर्ट में कौन गया? कांग्रेस ही गए। अरे कपिल सिब्बल ने तो कहा कि इसको 2019 की तारीख दीजिए और राम मंदिर का बनने के लिए आदेश। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अगर नहीं होता तो आप मुझे बताएं, बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या बनवा देते क्या? बिना सोनिया गांधी गई क्या? बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश क्या बनवा देते क्या? नहीं बनवा पाते। सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं, हम हिंदूवादी लोग हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानने वाले लोग हैं और सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पर आरोप यह है कि कपिल सिब्बल तो रोकने के लिए गए। तुमने तो राम मंदिर को रोका। राम मंदिर बन रहा है, वो सबकी आस्था है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बन रहा है। अगर आप चाहते, अगर आप असली हिंदू होते तो अब तक बन चुका था। आप चुनाव की वजह से उसको डेल करे और डिले पे डिले करे जा रहे हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने राम को काल्पनिक कहा, रामायण को काल्पनिक कहा। राम मंदिर के ताले किससे खुलवाए? राजीव गांधी जी की सरकार में। राम मंदिर के ताले कब खुले? राजीव गांधी की सरकार में। राजीव गांधी की सरकार में। बिल्कुल राजपूत है। आप देखिए, राम मंदिर के ताले किससे खुले? आप धंधा करवाते हो, हम ताले खुलवाते हैं, वो लोग हैं। आखिर हमारी विचारधारा में यही तो फर्क है। अरे मजबूरी में। तो यहाँ पर इस ताले खोले, इस पूरी डिबेट का विश्व परिषद का आंदोलन था वो, लेकिन हम मानवतावादी राम हमारे अंदर था, हमारे ताले खोले, हमारे द्वारा हमारे अंदर से ताले खोले। अरे इस ताले खोलने वालों, तुमने तो राम को काल्पनिक का सोनिया गांधी ने नहीं कहा, काल्पनिक कहने वाले लोगों ने कहा होगा। इस पूरी डिबेट का जो कंक्लूजन निकल रहा है वो ये निकल रहा है कि हिंदुत्व का मुद्दा कितना भी हटाना चाहे और विकास का मुद्दा लाना चाहे, लेकिन ये मुद्दा कभी हट नहीं सकता। इन्होंने अभी यूपी में पिछले जब से मोदी आए एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दी, लेकिन इनके सहयोगी दल ने अभी एक मुसलमान को नहीं दी। इनको वोट के लालच में ये सब कुछ करेंगे, ये ऐसे लोग हैं। तो लगातार जो राष्ट्रवादी है नकवी साहब, जो हिंदुत्व, फिर आप हिंदू मुस्लिम करते क्यों हो? बारे में बोलते हैं, विकास के नाम पे चुनाव लड़िए ना। राष्ट्रवादी हिंदू मुस्लिम करते क्यों? राष्ट्रवादी को तो टिकट देंगे नहीं, और एक बार नहीं 2 बार देंगे, तो आप इतने दिन क्यों नहीं दिए? जो मुसलमान इतने दिन मोदी जी ने क्यों नहीं दिया? आज जब इनको पता है कि किसान हमारे पक्ष में नहीं है, युवा हमारे पक्ष में नहीं है, तो इन्होंने मुसलमान को भी टिकट दे दिया। अब ये घबराए हुए, ये 5 चुनाव में पता लग जाएगा किसका बिल्कुल। अब देखिए, जाहिर तौर पर ये बहस लगातार चल रही है और इस बहस का अब क्रक्स यही निकला है कि दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी, हिंदुत्व का मुद्दा अब शायद दोनों के लिए जरूरी हो गया है और उसके अलावा अब विकास के मुद्दे पर जाने से सब लोग बच रहे हैं। आप देखते रहिए राजस्थान संवाद, ऐसी ही बहस हम आपके लिए लगातार विकास करेंगे, विकास करते रहेंगे। धन्यवाद। अपने इंटरव्यू के जरिए लोगों को अपने और अपने काम के बारे में बताने से बेहतर और कोई तरीका नहीं हो सकता। और वो इंटरव्यू अगर ऐसे चैनल पर हो जिसमें प्रदेश के 2,70,000 से भी ज्यादा लोग सब्सक्राइबर्स हो, तो आपकी आवाज को बुलंद होने से कोई नहीं रोक सकता। इसी के साथ उसी इंटरव्यू को हम लाखों की रीच और 3 लाख से भी ज्यादा फॉलोअर्स वाले राजस्थान संवाद के फेसबुक पेज पर भी प्रसारित करेंगे। इसके अलावा फेसबुक के कई ग्रुप्स के जरिए वो इंटरव्यू लगभग 50 लाख लोगों तक जाएगा। प्रोफेशनल न्यूज रूम और प्रोफेशनल एंकर के साथ स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियो में लिया जाएगा आपका इंटरव्यू। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सैटेलाइट चैनल्स को टीवी पर देखना अब लोगों ने लगभग बंद कर दिया है और उन्हें भी यूट्यूब या फेसबुक पर ही देखा जा रहा है। तो इससे बेहतर क्यों ना आपका प्रचार एक डिजिटल चैनल पर ही हो, जहां पर आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी पहुंच पाए और जो सिर्फ आपके बारे में बात करे।
किसी और मुद्दे के बारे में नहीं। तो राजनीतिक रूप से आपको छाना हो या फिर अपने बिजनेस को बढ़ाना हो, करवाइए अपना इंटरव्यू और पहुंचाइए अपना नाम लाखों करोड़ों लोगों तक।